नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस शैतानी तरमीम की मंजूरी के बाद आज मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा ख्वाजा आसफ सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के हत्थे चढ़ गया। मंसूर अली खान ने बड़े तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करते हुए कुछ माजी की मुस्लिम लीग नवाज वालों की चंद ऐसी वीडियोज और ऐसे सवालात किए कि किसी सवाल का भी जवाब ख्वाजा आसफ के पास नहीं था, बल्कि आए बाएं शाएं करने लगा, जिस पर मंसूर अली खान ने इसकी खूब क्लास लगा दी। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। हम बिल्कुल अपने पार्टी में देखेंगे कि कौन था जो दबाव में आया, कौन था जो अपने जमीर बेचा। छोटा सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग गोंपा है, जो बुरे के पीठ में चिराग, उनको नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने अपना जमीर बेचा, आधे घंटे के अंदर उन्होंने जमहूरियत को कमजोर किया। बिलाखिर ख्वाजा साहब आईनी तरमीम मंजूर हो गई, कई हफ्ते लग गए इसकी स्ट्रगल को, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, आप समझते हैं कि ये वो आइडियल पोजीशन थी? मंसूर, ये जो जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो ओरिजिनल हमारा ड्राफ्ट था उसमें और भी बहुत सी चीज़ें थीं, लेकिन जब गुफ्त-ओ-शुनीद का मरहला आया और जो शुरू हुआ, जब एक पार्लेज नेगोशिएशंस जो है शुरू हुई, तो उसमें डेफिनेटली जब आप किसी और फरीक के साथ गुफ्तगू करते हैं तो उसमें आप अपनी 100% टर्म्स जो हैं वो तो नहीं मनवा सकते। फिर आपको कोई लेन देन करना पड़ता है, कोई गिव एंड टेक करना पड़ता है, कुछ अपनी पोजीशंस जो हैं वो कटेल भी करनी पड़ती हैं। तो ये इसी तरह हुआ। ख्वाजा साहब, ये अब जारी बात है, अगला स्टेप जो है, जो मेरे ख्याल में इसमें सबसे मेन शिफ्ट जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो है नए चीफ जस्टिस की तैनाती। और 3 जो सीनियर नाम है उसमें से कम से कम आप लोगों की जानिब से, यानी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्या फैसला कोई हुआ है कि किसको सपोर्ट किया जाएगा? नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। डेफिनेटली ये तो अल्टीमेटली फैसला तो जो है, जो कमेटी है वही करेगी, जो जिसका कल फैसला हुआ है जिस कमेटी का। और इसमें जारी बात है, जो मामला हैं उसमें भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो दरकार हो सकती है। तो उसके लिए गुफ्त-ओ-शुनीद ऑलरेडी आप लोगों की शुरू हो गई है दीगर जमातों से भी? जी, दूसरी बात, लाजमी तौर पे दूसरी जमातें जो हैं जिनकी प्रेजेंस है उस कमेटी के अंदर, उनके साथ बातचीत होगी। जो भी नाम होंगे वो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम सपोर्ट के साथ जो है वो नाम डिसाइड हों, और जो भी पावर पार्लियामेंट के पास आई है उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो मुत्तफ़िक हो, उसके ऊपर पार्लियामेंट एक आवाज़ के साथ जो है वो उस कमेटी में जो है वो सपोर्ट करे। भाई साहब, आप वज़ीर दिफा भी हैं, तो मैं इसी तरह फ़ौज का एक प्रेसिडेंट जो हम देखते हैं वो ये होता है कि नंबर 3 या नंबर 4 के ऊपर जो अगर कोई सीनियर मोस्ट होता है और अगर उसे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो उनसे जो सीनियर्स होते हैं वो आम तौर पे रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक अनस्पोकन प्रेसिडेंट है कि अपने से जूनियर के नीचे सर्व नहीं किया जाता। अगर कुछ ऐसी ही सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में बन गई कि लेट्स से नंबर 3 जो हैं, जो याया अफरीदी साहब बनते हैं, अगर वो चीफ जस्टिस बन गए, तो वैसे तो कानून तो नहीं कहता, लेकिन आपके ख्याल में क्या ऊपर वाले 2 को फिर रेजिग्नेशन का सोचना चाहिए या नहीं? देखें, ये तो जो आपने एक मफरूज़ा पेश किया है, मैं बिल्कुल उस पर कोई हतमी बात तो नहीं है, लेकिन अगर ये सिचुएशन बनती है तो फैसला तो उन 2 हज़रात ने करना होगा। एक्चुअली मैं ख्वाजा साहब इससे सवाल कर रहा हूँ कि आपने जब उस वक्त आर्मी चीफ को जब तैनात किया था तो हमें बताया गया था कि हम अब ये रवायत बनाना चाहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट है वही क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं को बनना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत ने इतने हफ्ते लगाने के बाद ये कानून साजी कर दी और सीनियर मोस्ट वाला वो जो एक फॉर्मूला चल रहा था ऑटोमेटिकली, जो पिछले कई सालों से चल रहा था, यहाँ पे आपने उसको ब्रेक लगा दी। तो फौज के हवाले से वो फॉर्मूला, लेकिन अदलिया के हवाले से एक फॉर्मूला तब्दील कर दिया। देखें, हमने जो है आपकी बात जो है, जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल 2 चीज़ें जो है वो कंपेरेबल नहीं है। ठीक, फ़ौज का एक अपना डिसिप्लिन है, फ़ौज की अपनी रवायात हैं, वो और जुडिशरी या दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सबकी एक अपना अपना ईथॉस है। ठीक, और वो अपने अपने ईथॉस के मुताबिक जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं उनके। लेकिन ये जो सीनियर मोस्ट का जो तजर्बा हमारा रहा
ये चीज़ जो है फैसला जो है ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि इस फैसले को इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। अच्छा। ये कल के संबंध आप देखें जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट इसके लाहौर के वो खातून जो हैं वो नंबर 1 पे नहीं थी, वो नंबर 3 पे थी, लेकिन उनको अपॉइंट किया गया। भाई साहब ये अब एक और जो एतराज़ आपकी हुकूमत के ऊपर आ रहा है वो कल के जो वोटिंग पैटर्न्स थे उसके ऊपर आ रहा है, ख़ास तौर पे सेनेट के अंदर जो BNP मेंगल के 2 सेनेटर्स जो अख्तर मेंगल साहब को नहीं मिल रहे थे लेकिन हुकूमत को मिल गए और उन्होंने आके फिर सेनेट के अंदर जो है अपनी हाजिरी भी लगाई और सब कुछ किया। तो इसके ऊपर जाहिर बात है सवाल उठ रहे हैं कि ये सेनेटर्स आप लोगों को कहाँ से मिल गए जब उनकी अपनी पार्टी के सरबराह को नहीं मिल रहे थे? नहीं, कौन से सेनेटर्स? सेनेट की सेनेटर कासिम रोंजो जी और नसीमा एहसान साहिबा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लापता था, ये सिर्फ बयानबाजी है, कोई भी लापता नहीं था। एक भी जो है सेनेटर या MNA जो है वो लापता नहीं था। देखो साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 2 हैं। मुझे अगर आपको पर्टिकुलरली जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 हैं, डॉक्टर जरका तैमूर और सेनेटर फैसल सलीम। इसके बारे में तो बैरिस्टर गौहर पहले कह चुके थे 2 सेनेटर्स हमें नहीं मिल रहे और 9 हमारे MNA जो हैं लेकिन उन्होंने मंसूर उन्होंने हमें वोट तो नहीं दिया जी। वोट अगर वो लापता है तो हमें क्या उससे, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है जी। या तो उन्होंने को वोट दिया होता तो फिर तो आप मेरे गिरबान पे हाथ डालते ना। नहीं, जब उन्होंने वोट ही नहीं हमें दिया तो ये अगर उनकी स्पेकुलेशन है, दिस इज जस्ट मेयर स्पेकुलेशन। भाई साहब ये जो 2 सेनेटर्स हैं अख्तर मेंगल साहब के, ये अब पहले ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते थे, कल से ये हुकूमती बेंचेस के ऊपर आके बैठ गए और 5 आज़ाद अरकान जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर एक्चुअली वोट लिया था वो अब कल वो भी गायब थे। वो भी जब सामने आए तो वो भी कल आपके हुकूमती बेंचेस के ऊपर आके बैठ गए, इससे पहले मिल नहीं रहे थे। नहीं, देखना 2 का तो मैंने आपको जवाब दे दिया, जो PTI वाले थे उन्होंने तो हमने वोट ही नहीं दिया जी। ठीक है, अब दो और कौन सी बात कर रहे हैं? अख्तर मेंगल साहब की जमात के सर, उन्होंने तो उनसे अख्तर मेंगल साहब ने उनसे इस्तीफा भी डिमांड कर ली। नहीं, वो उन्होंने इस्तीफा डिमांड कर लिया है, वो तो एक लीगल पोजीशन है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मेंगल साहब के पास कभी भी जो है वो उस तरह जिस तरह कहा जाता है कि वो मेंगल साहब का अपना तो उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया हुआ है तो उनका अपना वोट तो काउंट नहीं होना था। उसकी एक बैकग्राउंड है जो मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी एक बैकग्राउंड है जो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस पर कमेंट करूँ। ये कहा जा रहा है कि ये 2 जो इधर से उधर गए हैं वो ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी जरिए वो 2 इधर से उधर चले गए? आप कह रहे थे कोई नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी पार्टी के कंट्रोल में नहीं थे। भाई साहब इसमें इस पूरी लिस्ट के अंदर इवन दो जो मैं अगला नाम लेने लगा हूँ वोट उन्होंने भी नहीं किया, वो तो बल्कि पार्लियामेंट में भी नहीं आए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े सियासी खानदान से उनका ताल्लुक है, ज़ैन कुरैशी साहब। उनके ऊपर भी उनकी पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है कि जनाब ये भी गायब हो गए थे, ये हमसे राब्ते में नहीं थे। ये आपसे राब्ते में थे? आप लोगों के साथ कोई राब्ता था इनका? कथित तौर पर हमारे साथ कोई राब्ता नहीं था उनका, कोई राब्ता सिरे से कोई राब्ता नहीं था उनका। अच्छा, वो अगर उनका और उनकी पार्टी का मामला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ कोई हमने भी जिस तरह आपने सुना है उस तरह हमने भी सुना कि वो पार्टी जो है उनको अप्रोच नहीं कर पा रही। क्या वजह थी उसकी, क्या पीछे, तो मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। मैं ऐसे कोई स्पेकुलेशन कर दूं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, अच्छा, मैं नहीं करूँगा। खान साहब माजी के अंदर ये पार्टी उनकी जो है इंटरनल जी प्लीज गो अहेड, बात पूरी करें। आप फरमाएं। मैं ये सवाल कर रहा था सर कि मेरा मतलब ये उनकी पार्टी का मामला है। ठीक है, मैं एक्चुअली ये सवाल पार्टी का मामला है, पार्टी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक, मैं ये सवाल सर इसलिए कर रहा था क्योंकि इस पूरे वोटिंग पैटर्न के ऊपर ये मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही जी हमारे 11 गायब हो गए, हमें नहीं मिल रहे। उधर से मेंगल साहब ने कहा जी हमारे 2 गायब हो गए, उनसे वो इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये 11 और 2 13 के ऊपर कहानी आती है। माजी के अंदर जब आप लोगों के 14 गायब हो गए थे, सादिक गायब तो नहीं हुए थे, मौजूद उधर ही थे, इधर से उधर छलांग मार के वोट सादिक संजानी साहब वाले मामले में उन्होंने आप लोगों के कहे के ऊपर वोट नहीं दिया था। तो उस वक्त जब सब कुछ हुआ था नून लीग ने उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया था, आप सुनिएगा, फिर मैं अगला सवाल करता हूं। सुनिए उस वक्त की बात कि नून लीग क्या कहती थी, सुनिएगा।
अगर सादिक संजरानी बन गए, आप लोगों ने कहा ना कि ज़मीर की आवाज पे वोट दिए हैं और नालां थे इनकी पॉलिसी से, तो सादिक संजरानी की जीत के लिए भी गवर्नमेंट बड़ी पुरुम्मीद है। तो यहाँ तो आप हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम नहीं लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे हम एजेंसियों पे इल्जाम लगाएंगे। सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। हम बिल्कुल अपने पार्टी में देखेंगे कि कौन था जो दबाव में आया, कौन था जो अपने जमीर बेचा। कोटा सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग गोंपा है, जो बुरे के पीठ में चिराग, उनको नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने अपना जमीर बेचा, आधे घंटे के अंदर उन्होंने जमहूरियत को कमजोर किया, निजाम को कमजोर किया। बड़ी तकलीफ, जिस मुल्क के पार्लियामेंट के अपर हाउस के सेनेटर बिक जाए, चोरी कर ले, अपनी पार्टी से गद्दारी करे, इस मुल्क का दुनिया में क्या नाम हुआ होगा। जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो कौन लोग हैं 14 लोग जो ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आपने, उसके लोग हैं। ये ख्वाहिश साहब आपने बात सुनी, मरियम साहिबा कह रही थी कि बाप के कहने के ऊपर बाप का बाप जो है वो वोट वो कहता है तो फिर वहाँ पे वोट दिया जाता है। बिलावल भुट्टो साहब भी कल आप वहीं पे मौजूद थे, आप भी फ्लोर के ऊपर, वो फरमा रहे थे कि बाप के बगैर जो है वो ये वोटिंग हो नहीं सकती। तो ये 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी सर किसी बाप का रोल था आपके ख्याल में? नहीं, आप मुझे बताएं नेशनल असेंबली में कौन सा किसने PTI को छोड़ के हमें वोट दिया, कोई एक नाम बता दें। सर वो तो आपने जैन कुरैशी साहब को कहा है, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। ठीक, जैन कुरैशी साहब ने हमें वोट नहीं दिया, बिल्कुल वोट नहीं दिया उन्होंने, नाम हमारे साथ राब्ते में। वोट तो बाकी लोगों ने भी दिया, लेकिन उनके बारे में मीडिया के अंदर यही रिपोर्ट हो रहा था कि उनको रिजर्व रखा गया था, उनके बारे में कहा गया था बवक्त जरूरत इनको बुलाना पड़ा तो फिर बुला लिया गया। हम एक ऐसे हफ्ते के अंदर हैं जिसमें अब काजी फाइज़ साहब जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। मैं अब इस फाइल को क्लोज समझूं कि वाकई काजी फाइज़ साहब वाकई रिटायर होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में अब उनका चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। मेरा ख्याल है काजी फाइज़ साहब ने कभी भी ये मीडिया में स्पेकुलेट ज़रूर किया जाता था, लेकिन किसी स्टेज पे उन्होंने नहीं कहा था कि मैं 25 के बाद जो है कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ख्वाहिश साहब, ये वैसे आप ढके छुपे अल्फाज में भी जवाब दे सकते हैं, या आपने कल जहाँ पे तकरीर की थी उसकी 7 वाली बिल्डिंग से कोई पैगामात वगैरह भी आते थे कि जनाब जाने दें 26वीं तरमीम को, जो सिस्टम चल रहा है उसी को चलने दें? मुझे इल्म नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, मंसूर अली खान ने जितने भी सवाल किए, किसी सवाल का भी जवाब इस शख्स ने हकीकत पर मबनी नहीं दिया। नाज़रीन, जब काजी साहब की एक्सटेंशन की बात आई, क्योंकि काजी साहब जो है वो 25 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, तो अगले चीफ जस्टिस के बारे में जब मंसूर अली खान ने सवाल किया तो अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे, तो उस पर भी इसने आए बाएं शाएं कर दी। क्योंकि नाज़रीन, मंसूर अली शाह जो है उसका हक बनता है, उसका नंबर बनता है और वही चीफ जस्टिस होने चाहिए। तो मुस्लिम लीग नवाज वालों का इस तरमीम को पास करवाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमने मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं लगाना। इस वक्त इन्होंने अपना घरौना खेल कर अदलिया को अपने ताबे कर लिया और ये अब मजीद अपनी मन मर्जियां करेंगे। नाज़रीन, पहले भी ये फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक काजी फैज ईसा साहब से करवाते तो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अब ये तरमीम पास करवा के पूरी अदलिया को अपने ताबे कर लिया और ये अब अपनी मर्जी के जज साहिबान लगवा कर अपनी मर्जी के मजीद फैसले करवा सकते हैं। नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो देखी है। नाज़रीन, जितने भी सवाल मंसूर अली खान ने किए हैं, किसी सवाल का भी जवाब इस शख्स ख्वाजा आसफ ने हकीकत पर मबनी नहीं दिया। लेकिन नाज़रीन, मैं मंसूर अली खान की जरूरत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने बड़ी तमल मुजाजी के साथ तमाम ऐसे सवालात किए जो बिल्कुल इस शख्स से पूछने जरूरी थे, लेकिन इस शख्स के पास किसी सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।